हेलो स्टूडेंट्स, काफ़ी टाइम से वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई, कुछ इश्यूज़ चल रहे थे। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर प्रेजेंट सिंपल टेंस किया था। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस के हम चारों पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। प्रेजेंट सिंपल के अंदर जो पॉजिटिव था, प्रेजेंट सिंपल का पॉजिटिव पार्ट, नेगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ये जो एक इंटेरोगेटिव हो गया, एक इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो गया, ये चारों ही पार्ट हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, पहले वाली वीडियोस में। तो अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप पहले वाली वीडियो ज़रूर देखें, तो उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चारों पार्ट्स हमने डिस्कस किए थे और उसके बाद में मैंने आपको कहा था कि हम एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे थोड़ी। तो आज हम एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करते हैं और ये चारों ही पार्ट्स के हम एक एग्जाम्पल को लेकर चलेंगे, जिसमें हमें ये चारों ही पार्ट्स को डिस्कस करना है। मतलब चारों से ही हम लाइन को ट्रांसलेट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट है, वह है स्कूल जाता है। बहुत सिंपल सी लाइन है, क्योंकि हमने पहले सिंपल सेंटेंसेस सीखने हैं। तो लाइन है हमारी, वह स्कूल जाता है। और फॉर्मूला था, हमने फॉर्मूले में क्या किया था कि भाई सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वह, मतलब ही के लिए क्या होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस लग जाएगा आगे। तो जाना एक वर्ब है, जाने के साथ क्या लग जाएगा, ईएस लगेगा, क्योंकि लास्ट वर्ड ओ है। लास्ट वर्ड अगर ओ होगा तो ईएस लगेगा। किसी चीज़ तक जाते हैं तो टू आ जाएगा, ही गोज़ टू स्कूल। अब इसी ही टॉपिक को, यानी इसी ही एक लाइन को हम आगे नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव बनाते हैं। तो देखो इसमें नेगेटिव कैसे बनेगी, वह स्कूल नहीं जाता है। तो वह स्कूल नहीं जाता है, यानी इसके बीच में हमने नहीं लगा दिया अगर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, ही के साथ डज लगता है, डू नहीं लगता, ही डज नॉट। फिर आ जाएगा गो, क्योंकि देखो डज और डू लगाने के बाद फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ही डज नॉट गो टू स्कूल। उसके बाद में हम यहाँ पे बना रहे हैं इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन बनता है, जैसे लाइन हो गई क्या वह स्कूल जाता है, तो इस तरीके की लाइन हो जाएगी, क्या वह स्कूल जाता है। तो क्या आ गया पहले, यानी कि सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। तो क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पे, डज ही गो टू स्कूल। ठीक है, बहुत सिंपल से सेंटेंस है, आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने की देर है। फॉर्मूला याद होने के बाद आप बहुत इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। और उसके बाद में है क्या वह स्कूल नहीं जाता है, यानी एक लाइन अब हमारी ऐसी आएगी जिसमें क्या भी लग जाएगा और नहीं भी लग जाएगा। क्या वह स्कूल नहीं जाता है, तो उसकी क्या बन जाएगी लाइन, क्या वह स्कूल नहीं जाता है। पहचान आपको ध्यान रखनी है, लास्ट वर्ड ता है, ती है, यही होने चाहिए, क्योंकि ये पहचान है प्रेजेंट सिंपल की हिंदी के अंदर। इंग्लिश में इनकी पहचान अलग होती है कि आप एक इंग्लिश का सेंटेंस देखकर कैसे बता सकते हो कि वो कौन से टेंस का है। तो वो हम उसके बाद में करेंगे जब हमारे सारे टेंस कंप्लीट हो जाए, क्योंकि ऐसे तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो हम बिल्कुल अच्छे से करने वाले हैं हर चीज़ को। क्या है स्कूल नहीं जाता है, तो इसमें क्या लग जाएगा, डज। फिर उसके बाद में भी आप नोट लगा सकते हो सब्जेक्ट से पहले भी, डज नॉट ही गो टू स्कूल। और ये नोट आप सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, तो यूँ भी लाइन बन सकती है, डज ही नॉट गो टू स्कूल। तो इस दो तरीके से हम यहाँ पे ये जो नोट वाले सेंटेंस हैं वो बना सकते हैं। तो ये तो हो गया हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल। अब हम एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में आप ले सकते हो, जैसे कि आप मान लो तुम झूठ बोलते हो, हम ये लाइन ले देते हैं, तुम झूठ बोलते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो अब बहुत ही सिंपल तरीके से हमने सॉल्व करना है। तुम झूठ बोलते हो, यू पहले सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब आती है। क्योंकि सब्जेक्ट हमारे पास यू है तो वर्ब के साथ ऐसे यस नहीं लगेगा, सिंपल बस वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो यू, फिर यहाँ पे बोलने के लिए स्पीक आ जाएगा। ठीक है, और झूठ के लिए लाई वर्ड यूज़ कर देंगे हम, यू स्पीक लाई। उसके बाद में देखो तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो यू के साथ डू लगता है, डू नॉट लग जाएगा, फिर स्पीक लाई। उसके बाद में क्वेश्चन आ जाता है क्या तुम झूठ बोलते हो, तो डू पहले आ जाएगा, डू यू स्पीक लाई। और उसके बाद में आप बोलते हो, फोर्थ लाइन अगर हमें बनानी हो कि क्या तुम झूठ नहीं बोलते हो, तो डू के साथ नॉट भी लग जाएगा। ठीक है, यू स्पीक लाई। इस तरीके से लाइन जो है वो बनेंगी हमारे पास। उसके बाद हमारे पास थर्ड एग्जाम्पल है। थर्ड एग्जाम्पल में हम क्या करेंगे, थर्ड एग्जाम्पल मान लीजिए हम ये ले लेते हैं कि भाई जैसे वह खाना पकाती है। ठीक है, मैंने लिख दिया वह खाना पकाती है। तो देखो पकाने के लिए कुक यूज़ होता है, ध्यान रखना, वह खाना पकाती है। पहचान मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की होती है। तो सिंपल है,
पहले हम इस लाइन को बना लेते हैं, पॉजिटिव लाइन को। वह खाना पकाती है, शी के साथ में ऐसे एस लगता है और लास्ट वर्ड के है तो एस लगेगा। शी कुक्स फूड। फिर नेगेटिव में वह खाना नहीं पकाती है तो क्या हो जाएगा, शी के साथ डज लगेगा, डज नॉट, फिर आगे कुक आ जाएगा, फूड। फिर उसके बाद में क्वेश्चन बनाना है हमें, क्या वह खाना पकाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डज पहले लग जाएगा, डज शी कुक फूड। और फिर हमारे पास में क्या है, क्या वह खाना नहीं पकाती है, लास्ट लाइन है इंटरोगेटिव नेगेटिव। क्या वह खाना नहीं पकाती है तो डज शी नॉट कुक फूड, या फिर आप डज के साथ नोट लगा सकते हो, फिर शी कुक फूड लिख सकते हो, ठीक है, या डजंट शी कुक फूड, इस तरीके से आप लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये लाइन हो गई हमारी थर्ड एग्जाम्पल। फोर्थ हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा वे क्रिकेट खेलते हैं, एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, वे क्रिकेट खेलते हैं। बहुत सिंपल से एग्जाम्पल हैं, तो आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करो। और आपकी क्लासेस में भी जो चैप्टर्स होते हैं उनको आप ट्रांसलेट करने की कोशिश करो, अगर वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं तो, ठीक है। वे क्रिकेट खेलते हैं तो वे के साथ क्या हो जाएगा, दे यूज़ होगा वे के लिए, दे। और दे हमें पता है दे के साथ क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है। ऐसे ही ये वाला तो पंगा है ही नहीं इसमें। दे खेलने के लिए प्ले यूज़ हो जाएगा, क्रिकेट, दे प्ले क्रिकेट। फिर वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, उसके लिए क्या हो जाएगा, नहीं लग जाएगा, मतलब दे के साथ डू नॉट लगता है, ठीक है, डू नॉट, फिर प्ले क्रिकेट। और उसके बाद में हमारे पास थर्ड लाइन, क्या वे क्रिकेट खेलते हैं, तो इंटेरोगेटिव बनाना है तो डू पहले आ जाएगा, डू दे प्ले क्रिकेट। और फिर हमारे पास में आएगी फोर्थ लाइन, क्या वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, तो डू, फिर आप नोट लगा सकते हो, ठीक है, दे प्ले क्रिकेट। या फिर वही चीज़ है कि भाई जो आप नोट है वो सब्जेक्ट के बाद भी लगा सकते हो, यानी कि डू फिर दे फिर नोट लगा सकते हो, प्ले क्रिकेट, ठीक है। तो इस तरीके से जो है सेंटेंस बन जाएंगे। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। फिर भी अगर आपको कोई टॉपिक ना क्लियर हो, आप लाइन बनाने की कोशिश करो, कुछ आप 15-20 एग्जांपल अपनी तरफ से बनाओ, उनको चारों ही फॉर्म में कन्वर्ट करो, पॉजिटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव इंटेरोगेटिव नेगेटिव। और अगर ना सोल्व हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ, ठीक है, ताकि मैं और जो भी आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँ। और बाकी जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही ये जो आपके टेंस है वो इम्प्रूव होंगे, उतना ही आप इंग्लिश को ट्रांसलेट कर पाओगे हिंदी से ईजिली, ठीक है। तो उसके बाद में है फिफ्थ हमारा क्या है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं। जैसे मैंने बोला कि गीता बाज़ार जाती है, ठीक है, गीता बाज़ार जाती है, ये एग्जांपल ले लिया मैंने। तो अब इसमें देखो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट हमारा हो गया गीता, क्योंकि गीता सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही एस आता है। जाने के लिए गो यूज़ हो गया, आगे ई एस लगा दिया मैंने। किसी चीज़ तक जाते हैं तो टू लगता ही है, मार्केट, गीता गोज़ टू मार्केट। अब गीता बाज़ार नहीं जाती है तो फिर क्या होगा, गीता सिंगुलर है तो इसके साथ डज लगेगा, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आगे ऑब्जेक्ट आ जाएगा, गीता डजंट गो टू मार्केट। उसके बाद में क्या गीता बाज़ार जाती है तो फिर डज लग जाएगा पहले, डज गीता गो टू मार्केट हो जाएगा। और लास्ट लाइन हमारे पास होगी, क्या गीता बाज़ार नहीं जाती है तो डज, फिर नॉट, गीता गो टू मार्केट, ठीक है। तो इस तरीके से ये लाइंस जो हैं आप ट्रांसलेट करोगे, और ये नोट जो है आप गीता के बाद भी लगा सकते हो। तो अब आप लोगों को ट्रांसलेट करनी है बहुत अच्छे से, और फिर भी अगर प्रॉब्लम आती है तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के डाउट को सॉल्व किया जाए, ठीक है। और एग्जाम्पल अभी 5 करवाए हैं मैंने आपको, तो वो इसीलिए करवाए हैं कि आप एक बार खुद प्रैक्टिस करो थोड़ी, और अगर डाउट आता है, आपको लगता है कि एग्जाम्पल और ज़रूरत है तो आप मुझे बता दोगे, तो मैं एग्जाम्पल्स आपको और सॉल्व करवा दूँगी, ठीक है। और अगली वीडियो में हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस जो है वो स्टार्ट कर देंगे। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस जो टेंस है उसमें अलग रूल आएंगे, प्रेजेंट सिंपल के अलग थे रूल, ठीक है। तो अगर उससे पहले आपको लगता है कि इस टेंस में कोई और एग्जाम्पल्स की ज़रूरत है तो आप मुझे मैसेज कमेंट में बता सकते हो, ठीक है, लिख करके। और तो इतना आज के लिए हमारे पास इतने ही एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ इसको लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब सब कर दो, ओके, थैंक यू।